इस वीडियो में हम जानेंगे नेति के बारे में, जो षटक्रम का ही एक पार्ट होता है। जैसे हमने बताया था नेति, धोती, वस्ती, नोली, कपाल भाती, त्राटक। तो नेति के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ये इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी कि हम नेति कैसे करते हैं, तो वो क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। किसको करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कितनी प्रकार की होती हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होता है, रिमार्केबल बेनिफिट्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी प्रकार। नेति जो होती है वो जनरली 4 प्रकार की होती है। जल नेति, दुग्ध नेति और सूत्र नेति और घृत नेति। जल नेति के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी लास्ट में। एक होती है दुग्ध नेति, उसमें हम थोड़ा ल्यूक वार्म करके दूध को और नोज से लेते हैं, पीते हैं, तो वो बड़ी बेनिफिशियल होती है। एक होती है घृत नेति। घृत नेति में ल्यूक वार्म घी या फिर एडिबल ऑयल लिया जाता है, जैसे कि सीसम ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, इनमें से कोई भी लिया जाता है और उसको हम नोज में डालते हैं, ड्रॉप्स उसकी। तीसरी होती है सूत्रनेति। सूत्रनेति में कुछ एक कैथेटर लिया जाता है। पहले सूत्रनेति वैसे तो सूत्र से की जाती थी, लेकिन आजकल ये थोड़ा सा इजी फॉर्म आ गई, कैथेटर से करते हैं। 36 सेंटीमीटर लंबा होता है वो और 4 mm जो है उसकी विड्थ होती है, तो जनरली वो साइज होता है। तो एक और है जल नेति, उसको विस्तार से करेंगे, लेकिन एक यूरिन से भी की जाती है, जो थोड़ा सा 3 या 4 ड्रॉप्स डाल के पानी में उसको मिला के भी हम करते हैं। तो आइए जानते हैं जल नेति के बारे में विस्तार से। आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा कि जो ये हमारा नोज है, इट इज़ जस्ट लाइक एयर कंडीशनर, AC। जो हम हवा लेते हैं बाहर से, जो लंग्स तक जाती है, वो कभी ठंडी बहुत ज़्यादा होती है तो कभी गर्म बहुत ज़्यादा होती है। तो सर्दी के मौसम में जब ठंडी होती है तो जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं उस एयर को, तापमान को बढ़ा के बॉडी टेम्परेचर पे ला के लंग्स तक भेजते हैं, और जब गर्मियाँ होती हैं तो उसको ठंडा करके थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर पे ला के फिर उसको लंग्स तक भेजते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पैसेज को क्लियर करने का कितना बड़ा महत्व है, क्यों इसको क्लियर करना चाहिए। अगर इसमें ब्लॉकेज रहेगी, कुछ जमा रहेगा, डिपॉजिट रहेगा, म्यूकस या फिर अनदर डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, तो वो काम हमारे नोस्ट्रिल्स प्रॉपर कर ही नहीं पाएंगे और वो फिर धीरे धीरे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी कन्वर्ट हो जाता है जब वो डस्ट पूरा अंदर चला जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि कोल माइंस में जो लोग काम करते हैं और जब उनका फेफड़ों को चेक किया जाता है तो उसमें एक ब्लैक निकलता है, म्यूकस, ब्लैक म्यूकस हो जाता है उन लोगों का। तो वो धीरे 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 करके नोज से ही तो अंदर गया है ना, तो उसको हमें क्लियर करना, नेजल पैसेज को क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ से हमें पता लग जाता है। हमारी जो किताब है भक्ति सागर, उसमें इतना तक कहा गया है नेति के बारे में कि नाक कान अरु दंत का रोग न व्यापे कोय, उज्जवल होवे नैन ही नित नेति कर सोए। तो आप समझ सकते हैं कि नैन का, नाक का, कान का सभी रोग नेति से दूर किए जा सकते हैं। आजकल की भाषा में, डॉक्टर सी भाषा में इसको नेति ना कह के इसको ENT क्योर का नया नाम दिया गया है, ENT क्योर। तो हम जानते हैं विस्तार से इसके बेनिफिट्स के बारे में। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं नेति करने के। जल नेति करने से सबसे पहले इफेक्ट आता है हमारी आँखों पर। आँखों करते तो हम नेजल पैसेज को क्लियर हैं, लेकिन आँखों पे इफेक्ट कैसे आया, क्योंकि जो आँखों की नर्व्स हैं, कान की नर्व्स हैं, सभी ये आसपास हमारे नोस्ट्रिल्स के आसपास ही जुड़ी होती हैं। तो नेति करने से जो ब्लड फ्लो है आइज़ की कैपिलरीज में, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से
जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो सारा रिमूव हो जाएगा, वो डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो उससे फिर ब्लड फ्लो जो प्रॉपर रहेगा तो आपकी जो नेत्र ज्योति बलवान होती है इससे। और आँखों की जो थकावट होती है, जैसे पढ़ाई करने से हुआ, ज़्यादा टीवी देख लिया, नींद पूरी नहीं हुई, तो जो थकावट होती है आँखों की वो भी इससे दूर हो जाती है। और थ्रोट में जो टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं वो इससे दूर हो जाते हैं नेति करने से। और वॉइस पर भी बहुत ही इसका अच्छा असर आता है, वॉइस बिकम रेसोनेंट, इससे गुंजायमान हमारी आवाज़ हो जाती है। कुछ लोगों की आवाज़ क्लियर नहीं होती है, उलझी उलझे से शब्द उनके निकलते हैं, तो नेति करने से आवाज़ भी क्लियर हो जाती है। और किसी किसी की वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो जाती हैं ज़्यादा बोलने से, टीचर्स की या म्यूजिशियंस जो सिंगर्स होते हैं उनकी। तो अगर नेति करते रहें तो जो फिर पेन क्रिएट होता है, वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गई, फिर बोलते हैं तो स्ट्रेन आता है यहाँ पे, तो जो वो एक पेन क्रिएट होता है उस पेन को रिलीव करता है नेति। और ईयर्स के लिए भी जो डिजीज़ हमारे होने को होते हैं, काफ़ी इनिशियल स्टेज में होते हैं, तो उनको कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी नर्व्स हमारी जुड़ी होती हैं नोस्ट्रिल से। नेति करने से जो हमारी कई बार नाक में पानी आना, खून आना, या फिर नोज़ में स्वेलिंग हो जाती है, या फिर किसी किसी को होता है कि छींक पे छींक बहुत ज़्यादा आती है, तो और आँख या फिर नाक में खुजली की प्रॉब्लम किसी को रहती है, बार बार रब करते रहते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी नेति करने से दूर हो जाती हैं। नेति करने से हमारी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होती है। वो कैसे? क्योंकि जब हम करते हैं तो पूरा हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, और नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने से हमको बड़ा खुशी का प्रतीत होता है। और दूसरा यहाँ पे जो पूरा ब्लड फ्लो होता है ना, वो पूरा इस एरिया में हमारे इंक्रीज हो जाता है, वो कि फिर जो डेड सेल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, वो पूरे रिमूव हो जाते हैं। तो पीपल बिकम एक्टिव, अट्रैक्टिव एंड बिकम्स वेरी क्रिएटिव, रिमेन यूथफुल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑलवेज लिव फ्रेश। तो नेति करने से स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ा सा इंसान आगे ज़्यादा बढ़ पाता है, क्योंकि इससे जब इंसान का रिलैक्सेशन होगा तो उसका ध्यान में मन ज़्यादा लगेगा। और इवन घेरंड संहिता में तो इतना तक भी कह दिया गया है कि इससे दिव्य दृष्टि भी आ जाती है, अगर नेति को सही तरीके से और ध्यान वगैरह के साथ हम इसको कंबाइन करके आगे चलते हैं। तो नेति करने से फ्रेश एयर हमारे ब्रेन में जाती है, तो इससे जो हमारा जो स्कल है वो बहुत लाइट हो जाता है। तो जिनको सिर दर्द रहता है उनको भी नेति एडवाइस की जाती है। और जब इंसान को पूरा हल्का फील होता है तो उसको नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो जो इंसोम्निया के पेशेंट्स होते हैं, नींद की बीमारी जिनको होती है, उनको बहुत ज़रूरी होती है नेति करना। कई बार तो नींद इस वजह से भी नहीं आती है, इंसान को मालूम नहीं होता क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसका नेजल पैसेज ब्लॉक होता है। तो जिन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी होता है, लेथार्जिकनेस होता है, अंदर से एक मोटिवेशन नहीं रहता है, उसमें भी ये एक हेल्पफुल एक्टिविटी रहती है, क्योंकि इससे हमारा नर्वस सिस्टम पूरा रिलैक्स हो चुका होता है, फील हैप्पी होता है। तो फिर इससे डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। और कुछ बच्चे होते हैं कि मुंह खोल के सांस लेते हैं, तकरीबन बच्चों में देखा गया है ये, तो जानते नहीं है नेजल पैसेज उनका ब्लॉक होता है, उनको भी नेति बहुत ज़रूरी होती है करनी। और इससे हमारा इनऑल पूरा बॉडी फिट हो जाती है। लास्ट में मैं एक चीज़ और बताऊंगी जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है नेति का उपयोग, वो है साइनसाइटिस में। एक्चुअली यहाँ पे हमारी दो पॉकेट्स होती हैं चिक बोन्स के पास, और यहाँ फ्रंटल जो हेड होता है, यहाँ हमारी साइनस पॉकेट होती हैं, बोनी कैविटीज, दे आर फिल्ड ऑफ एयर एंड म्यूकस। तो जब उसमें एक्स्ट्रा म्यूकस लाइन क्रिएट हो जाती है
जितना रहना चाहिए उतना तो रहना ही चाहिए, लेकिन जब एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो जाता है उसकी वजह से ही फिर वो जो छींक आना, पानी आना, जो साइनसाइटिस वाली जो सिम्टम्स होती हैं वो आने लगती हैं। तो नेति करने से वो हमारी पॉकेट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। तो साइनस पेशेंट्स के लिए तो ये एक बहुत ही ज़रूरी क्रिया है। तो ये सब जाने हमने नेति के बेनिफिट्स के बारे में बहुत ही डिटेल से। इससे नेति करने से एक स्टेट ऑफ हार्मनी हमें मिलती है, बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है। ये तो जो करेंगे तभी पता लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नेति कैसे की जाती है, किस किस के लिए ये बहुत एडवाइजेबल है और किसको नहीं करनी चाहिए, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं नेति को लेके। तो बहुत ही बारीकी से मैं उन सभी प्रश्नों का आपका सॉल्यूशन दूंगी। नमस्कार।